हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा और हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर जो है हमारा चल रहा था, उसमें हम पेपिलियोनिटी या फैबेसी कुल का जो बेंथम एंड हुकर ने उपकुल सुझाए, उसमें हम सेकंड जो हमारा उपकुल था सिजिल पिनोइडी, जिसका एक सामान्य नाम भी था अमलतास कुल, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज के हमारे लेक्चर में सिजिल पिनोइडी के आर्थिक महत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिजिल पिनोइडी के आर्थिक महत्वों को मैंने नटशेल में आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था, लेकिन आज हम टोटल डिटेल्ड में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिजिल पिनोइडी के जो आर्थिक महत्व हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल है। चूँकि फैबेसी कुल पूरा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फैबेसी के अंतर्गत आने वाले तीनों उपकुल पेपिलियोनिटी, सिजिल पिनोइडी और मिमोसॉइडी, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा खाद्य पदार्थ। आर्थिक महत्वों में पहला आता है हमारा, आर्थिक महत्व के अंदर पहला आएगा हमारा खाद्य पदार्थ। एडिबल पार्ट कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? खाद्य पदार्थ, एडिबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, खाद्य पदार्थों की बात करते हैं। खाद्य पदार्थों में पहला आता है इसमें कचनार। खाद्य पदार्थों के अंतर्गत पहला आता है इसमें कचनार, और जिसका सामान्य नाम होता है बोहीनिया वेरीगेटा। खाद्य पदार्थों में पहला आता है कचनार, जिसकी फली हम काम में लेते हैं बोहीनिया वेरीगेटा। बोहीनिया वेरीगेटा, बोहीनिया वेरीगेटा, ठीक है ना, बोहीनिया वेरीगेटा। इसकी हम पुष्पकलियों से सब्जी बनाई जाती है। इसकी पुष्पकलियों से हम क्या बनाते हैं? पुष्पकलियों से सब्जी बनाई जाती है। पुष्पकलियों से सब्जी बनाई जाती है। पुष्पकलियों से क्या बनाते हैं हम? सब्जी बनाते हैं। ओके, फिर इसके बाद कचनार के बाद दूसरा आता है इमली, ठीक, टैमेरेंडस इंडिका, इमली। ये भी हमारा सिजिल पिनोइडी का मेंबर है, इमली, टैमेरेंडस इंडिका। इमली अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इमली के मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी बहुत हैं। टैमेरेंडस इंडिका, इसके फल का गूदा चटनी बनाने के काम में आता है। पहली बात तो जो इसका फल होता है ना, इससे क्या बनती है? चटनी बनती है, ठीक है ना। जितनी भी हम तीखी चटनी के तौर पर, खट्टी चटनी के तौर पर जब इमली की चटनी काम में लेते हैं, तो एक तो चटनी काम में ली जाती है, और लू के लिए भी, गर्मियों में जब गर्म हवाओं से हमको लू लग जाती है, तो लू के लिए भी हम इमली को बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। इमली के पानी की चाय बना करके यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारा फ्लो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसको अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए इमली का पानी काम में लिया जाता है। इमली का पानी कई दृष्टि से मेडिसिनल इम्पोर्टेंस वाला होता है। जैसे हम फ्लोडार्ट जो टैबलेट लेते हैं, फ्लोडार्ट एक टैबलेट ली जाती है यूरिन के फ़्लो को बनाए रखने के लिए, और किसी भी प्रकार का यूरिन के फ़्लो में मिक्चुरेशन होता है, तो उसको कम करने के लिए हम फ्लोडार्ट काम में लेते हैं। फ्लोडार्ट के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स बहुत अच्छी तरीके से इमली के अंदर पाए जाते हैं, और इमली हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ़ रखती है, स्वस्थ रखती है, और हमारा जो यूरिन का फ़्लो होता है वो बहुत अच्छा बना रहता है। गर्मियों में लगने वाली लू से बचने के लिए इमली काम में ली जाती है। इमली की चटनी एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के तौर पर काम में ली जाती है। दूसरा आता है इसमें, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास खाद्य पदार्थ के बाद रंग, डाइज, ठीक है ना। रंग के तौर पर देखिए, इसमें हीमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचिएनम, ठीक है ना, हीमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचिएनम, ठीक है ना। इसके तने के अंतःकाष्ठ तने के अंतःकाष्ठ से हीमोटॉक्सिलिन नामक रंग प्राप्त होता है।
टॉक्सिलिन नामक रंग प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जीव विज्ञान प्रयोगशाला में बायोलॉजी की लैब में एक स्टेनिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? बायोलॉजी लैब्स में स्टेनिंग एजेंट के तौर पर करते हैं। बायोलॉजी की लैब्स में स्टेनिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। स्टेनिंग एजेंट के तौर पर काम में हम इसको लेते हैं। स्टेनिंग एजेंट के तौर पर हम इसको काम में लेते हैं। दूसरा आता है सिसलपीनिया सप्पान। दूसरा रंग के अंदर एक पादप और आता है सिसलपीनिया सप्पान। सिसलपीनिया सप्पान। अब हम इसकी बात करते हैं सिसलपीनिया सप्पान की। इसका सामान्य नाम क्या होता है? गुलाल। ठीक है ना। इससे हमको क्या प्राप्त होती है? गुलाल प्राप्त होती है, जिसको हम होली पर काम में लेते हैं। इसके तने की अंतःकाष्ठ से प्राप्त होने वाला रंग कपड़े रंगने, ठीक है ना, जो रंगरेज होते हैं वो कपड़े रंगने के लिए एक पक्का कलर बनाते हैं इससे, और इससे गुलाल बनाने के लिए भी ये काम में आता है। ठीक है ना। गुलाल बनाने के लिए और कपड़े रंगने का रंग बनता है इससे। कपड़े रंगने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं, सिसलपीनिया सप्पान को। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पादप। तीसरा इम्पोर्टेंस है औषधीय पादप, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। औषधीय पादप, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। इसमें आता है हमारा केसिया फिस्टूला अमलतास, ठीक है ना, जिसका ये सामान्य नाम है सिसलपीनिया का, इसी पादप के नाम के आधार पर केसिया फिस्टूला। अब देखो नाम से ही इसमें क्लियर है, फिस्टूला बीमारी के लिए ये काम में आएगा। ठीक है ना। फिस्टूला बीमारी के लिए ये काम में आएगा। ठीक है ना। फिस्टूला जो होता है, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा स्टूल का जो फ्लो है वो अच्छा रहे। तो फिस्टूला बीमारी से बचने के लिए के इसका नाम से ही जैसा क्लियर है, केसिया फिस्टूला के नाम से ही, कि इसका सामान्य नाम होता है अमलतास। बॉटनिकल नेम तो क्या है? केसिया फिस्टूला। सामान्य नाम क्या है? अमलतास। अब इसकी इम्पोर्टेंस हमको नाम से ही क्लियर हो रही है कि अमलतास के फल का गूदा कैसा होता है? दस्तावर होता है। फल का गूदा कैसा होता है? फल का गूदा दस्तावर होता है। यानी कहने का मतलब कि लेग्जेक्टिव के तौर पर दस्तावर होता है। लेग्जेक्टिव के तौर पर काम में लेते हैं, ठीक है ना, ताकि स्टूल जो हो वो आराम से हम निकाल सकें, और ये लेग्जेक्टिव के तौर पर काम में लिया जाता है। दूसरा आता है इसमें सराका इंडिका। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के अंदर ही दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में सराका इंडिका, ठीक है ना, और इसका सामान्य नाम होता है अशोक। सामान्य नाम क्या होता है इसका? अशोक सामान्य नाम है इसका। और अशोक का जो पादप है, ये हमारा जो अशोक का जो पादप है, इसके तने की छाल का जो क्वाथ होता है स्त्री रोगों में उपयोगी होता है। गायनिक डिजीज़ जो होती है उनमें उपयोगी होता है। इसके लिए आयुर्वेद में एक सिरप भी आती है अशोकारिष्ट, वो इसी से तैयार होती है, तने की छाल से। जो इसके तने की छाल से अशोकारिष्ट बनाया जाता है। तने की छाल से अशोकारिष्ट बनाया जाता है। तने की छाल का जो क्वाथ होगा यह स्त्री रोगों में उपयोगी होता है। किसमें? स्त्री रोगों में उपयोगी होता है। स्त्री रोगों में उपयोगी होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा चौथा, इसके अंदर सिसलपीनिया के अंदर शोभाकारी पादप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। शोभाकारी पादप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो शोभाकारी पादप यानी घर में शोभाकारी पादप जो हम लगाते हैं सजावटी पादपों के तौर पर, तो सजावटी पादप जो लगाए जाते हैं डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर सबसे ज़्यादा फेमस है ये। डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर, ठीक है ना, गुलमोहर। फिर इसके बाद गुलमोहर के बाद अगला आता है हमारा सराका इंडिका, अशोक। इसको भी हम क्या करते हैं, जो हमारी लॉन, मकान का जो लॉन होता है उसकी बाउंड्री वाल के किनारे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे घरों में अशोक का पादप लगा हुआ होता है, क्योंकि ये सीधा जाता है और सीधा जा कर के इस अशोक के पादप की पत्तियां, एक शंकुआकार आकार का ये पादप बनता है, तो ये घर की सजावट में इसको काम में लिया जाता है। और अशोक के पादपों की जो अशोक के पादप की जो पत्तियां होती हैं तो उनसे हम बांदड़वाड़ भी बनाते हैं। जो हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अशोक की पत्तियों से हम एक लंबी चैन टाइप की बना करके बांदड़वाड़ बनाते हैं, घर में लगाते हैं उसको, ठीक है ना। तो अगला पादप आता है हमारा सराका इंडिका, ठीक है ना,
सराका इंडिका, सराका इंडिका अशोक, ठीक है ना, सराका इंडिका अशोक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सराका इंडिका अशोक के बाद केसिया फिस्टूला और बोहिनिया वेरीगेटा, यानी अमलतास और कचनार का पादप भी हम शोभाकारी पादप के तौर पर लगाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो दूसरा उपकुल है सिजिल पिनोइडी, जिसका सामान्य नाम था अमलतास कुल, ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अब हमारा तीसरा जो आएगा वो तीसरा आता है हमारा मिमोसॉइडी छुई मुई कुल। तीसरा हमारा आता है मिमोसॉइडी छुई मुई कुल, ठीक है ना, जिसका मेंबर है मिमोसा प्यूडिका। तो हम बिना टाइम वेस्टेज किए हुए आगे बढ़ते हैं और मिमोसॉइडी उपकुल को चालू करते हैं। ओके, तो हम अपना अगला उपकुल चालू करते हैं मिमोसॉइडी छुई मुई कुल। तीसरा उपकुल अब हम चालू करते हैं मिमोसॉइडी छुई मुई कुल। मिमोसोइडी छुई मुई कुल। और इसी का मेंबर होता है हमारा, छुई मुई कुल का ही मेंबर है मिमोसा प्यूडिका। छुई मुई का ही बॉटनिकल नेम क्या होता है, मिमोसा प्यूडिका। और इसी को हम और भी नाम देते हैं जैसे लाजवंती, सरमीली या टच मी नॉट, ठीक है ना। तो इसमें हम विभेदात्मक लक्षण सबसे पहले देखते हैं मिमोसॉइडी के विभेदात्मक लक्षण क्या क्या होंगे, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन तो हम लिखेंगे नहीं। क्लासिफिकेशन तो जैसा हमने फैबेसी कुल या पेपिलियोनेटी कुल का लिखा था वो एज इट इज़ तीनों उपकुलों के अंदर तीनों सब फैमिलीज़ में चलेगा, पेपिलियोनेटी में, सिजिल पिनोइडी में और मिमोसॉइडी में। तो विभेदात्मक लक्षणों में सबसे पहले अधिकतर काष्ठीय झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। विभेदात्मक लक्षण हेडिंग डालते हैं। विभेदात्मक लक्षण, ठीक है ना। अधिकांश सदस्य काष्ठीय झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य, मोस्टली मेंबर्स, अधिकांश सदस्य काष्ठीय झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। काष्ठीय झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। काष्ठीय झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है पर्ण कैसी होती हैं। पर्ण द्विपिच्छकी होती हैं और पर्णाधार पल्वाइनस लीफ बेस होता है। पर्ण कैसी मिलेंगी, पर्ण द्विपिच्छकी होंगी, पर्ण द्विपिच्छकी होती हैं। पर्ण द्विपिच्छकी होती हैं। इसके अलावा पर्णव्रंत तल्प के रूप में होंगी, यानी कि पर्णाधार फूला हुआ होगा। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पल्वाइनस लीफ बेस मिलेगा इसके अंदर। पल्वाइनस लीफ बेस देखने को मिलेगा, यानी फूला हुआ पर्णाधार होगा, ठीक है ना। पर्णाधार कैसा हुआ होगा, इसका फूला हुआ होगा। पुष्पक्रम हमको इसमें मुंडक, स्पाइक या कैपिटुलम प्रकार का मिलेगा। पुष्पक्रम कैसा मिलेगा, पुष्पक्रम यहीं पर लिखते हैं हम, कोमा लगा करके लिखते चलते हैं। पुष्पक्रम हमको इन्फ्लोरोसेंस किस टाइप के मिलेंगे, मुंडक, कैपिटुलम, मुंडक, स्पाइक, मुंडक, स्पाइक, मुंडक, स्पाइक या फिर कैपिटुलम टाइप का हमको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम पुष्प की बात करते हैं। पुष्प सहपत्री एब्रंत। पुष्प कैसे होंगे, सहपत्री एब्रंत। पुष्प कैसे होंगे इसके, सहपत्री एब्रंत, ठीक है ना। एब्रंत, पुष्प सहपत्री होंगे और एब्रंत होंगे। इसके अलावा द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित और परिजायांगी होंगे। कैसे होंगे, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित और परिजायांगी, ठीक है ना। परिजायांगी एपिगाइनस होंगे। द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित और परिजायांगी प्रकार के होंगे।
इसके अलावा विषम बाह्य दल अग्र होगा। कैसा होगा? विषम बाह्य दल अग्र प्रकार का होगा। विषम बाह्य दल अग्र होगा। ठीक, विषम बाह्य दल किस प्रकार का होगा? अग्र प्रकार का होगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पुंकेसर 5, 10 या अनंत होंगे। पुंकेसर कितने होंगे? पुंकेसरों की नंबरिंग हम देखें, यानी कहने का मतलब हमारा जो पुमंग वाला पॉइंट होगा उसमें हम पुंकेसरों को मेंशन करेंगे। तो पुंकेसर कितने मिलेंगे? 5 या फिर 10 या फिर कितने मिलेंगे हमको? अनंत। ठीक है ना, ये 5, 10 या अनंत। जायांग एक अंडपी और एक कोष्ठी होगा। जायांग कैसा होगा? जायांग ओवरी कैसी होगी? एक अंडपी और एक कोष्ठी। एक अंडपी और यानी मोनोलोक्यूलर, और एक कोष्ठी होगी। कैसी होगी? एक कोष्ठी। जायांग एक अंडपी और एक कोष्ठी होगी। फिर इसके बाद बीजांडन्यास कैसा होगा? सीमांतीय, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। बीजांडन्यास कैसा मिलेगा? सीमांतीय बीजांडन्यास। बीजांडन्यास कैसा मिलेगा? सीमांतीय बीजांडन्यास। मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। और फल कैसे होंगे? इसमें लोमेंटम प्रकार के होंगे। फल कैसे होंगे स्कूल के अंदर? लोमेंटम प्रकार के होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इमली और मूंगफली ये दोनों कैसे हैं? लोमेंटम प्रकार के फल हैं। तो लोमेंटम प्रकार का फल देखने को मिलेगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है मिमोसॉइडी उपकुल के अंतर्गत। अगला पॉइंट आएगा हमारा कायिक लक्षण। ये इतने सारे हमारे क्या निकल करके आए? इसमें विभेदात्मक लक्षण निकल करके आए। अब देखो, विभेदात्मक लक्षणों को याद करने का तरीका क्या होगा कि पहली बात तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो मेंबर्स होंगे कैसी होंगी? काष्ठीय झाड़ियाँ होंगी। झाड़ी तो होंगी लेकिन कैसी होंगी? काष्ठीय झाड़ियाँ होंगी। पर्ण द्विपिच की होंगी। पलवाइनस लीफ बेस होगा, फूला हुआ पर्णाधार होगा या पर्णव्रंत तल पाया जाएगा, कुछ भी कह दो। पुष्पक्रम मुंडक या स्पाइक टाइप का देखने को मिलेगा, कैपिटुलम या स्पाइक। पुष्प सहपत्री, अव्रंत, द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित और परिजायांगी। अब ये कंडीशंस तो आपको सब जगह देखने को मिलेंगी, लेकिन अव्रंत ये वाली कंडीशन और एक परिजायांगी वाली कंडीशन ये केवल इसी उपकुल के अंदर देखने को मिल रही है। यानी कि ज़्यादातर हमको ओवरी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पुष्प का प्रकार लिखते हैं, यानी अधोजायांगी है, परिजायांगी है। ठीक है ना, तो परिजायांगी वाली कंडीशन कब आएगी? जब हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवरी देखने को मिले। ठीक है ना, और विषम बाह्य दल अग्र होगा, ये कंडीशन हमको स्पेशल देखने को मिलेगी। पुंकेसरों की नंबरिंग 5, 10 या अनंत, ये स्पेशल प्रकार होगा। ठीक है ना, जायांग प्लेसेंटेशन सीमांतीय और फल का प्रकार लोमेंटम, ये यूनिक कैरेक्टर्स इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा हम इसको आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, और सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है पलवाइनस लीफ बेस होगा। पलवाइनस लीफ बेस के बाद हमको देखना होगा कि द्विपिच्छ की पर्ण है, काष्ठीय झाड़ियाँ हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, फल का प्रकार लोमेंटम है, विषम बाह्य दल अग्र प्रकार का है। तो इस प्रकार हम अच्छी तरीके से मिमोसॉइडी कुल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं जिनके द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण। कायिक लक्षणों में हम देखते हैं प्रकृति। इस कुल के पादप अधिकतर वृक्ष या छुप के रूप में रहते हैं। ठीक है ना, प्रकृति पहला पॉइंट आएगा कि अधिकतर हमको वृक्ष या छुप के तौर पर देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? वृक्ष या छुप के तौर पर देखने को मिलेंगे। वृक्ष या छुप के तौर पर देखने को मिलेंगे। ठीक, केवल कुछ जातियां शाक के तौर पर मिलेंगी। ठीक है ना, कुछ जातियां शाक के तौर पर मिलेंगी। ठीक है ना, कुछ जातियां शाक के तौर पर हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, कुछ जातियां हमको कैसे मिलेंगी? शाक के तौर पर देखने को मिलेंगी। फिर आगे देखते हैं हम कि माइमोसा प्यूडिका छुई मुई में नेपचूनिया ओलेरेशिया। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल इसके जो शाक के तौर पर देखने को मिले माइमोसा प्यूडिका छुई मुई और माइमोसा प्यूडिका छुई मुई और नेपचूनिया ओलेरेशिया, इनके अंदर हमको ये शाक के तौर पर देखने को मिलेंगे। ये दोनों कुछ जातियां हमको शाकीय पादप के तौर पर देखने को मिलेंगी, जिनके एग्जाम्पल्स के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। शाकीय पादप के तौर पर कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? एक तो छुई मुई, माइमोसा प्यूडिका
माइमोसा प्यूडिका, और एक दूसरा पादप जो हमको देखने को मिलेगा नेपचूनिया ओलेरेशिया, नेपचूनिया ओलेरेशिया, नेपचूनिया ओलेरेशिया, ये पादप हमको शाक के तौर पर देखने को मिलेंगे दोनों के। ठीक, फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, ये हमारा इनकी प्रकृति का पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं पर्ण। एकांतरित अनुपर्णी होंगी, क्या पर्ण कैसी होंगी? एकांतरित अनुपर्णी। पर्ण कैसी देखने को मिलेंगी हमको? एकांतरित अनुपर्णी, एकांतरित अनुपर्णी, एकांतरित अनुपर्णी, एकांतरित अनुपर्णी। ठीक, फिर एकांतरित अनुपर्णी पर्ण होंगी। फिर इसके अलावा फूला हुआ पर्णाधार होगा, पल्वाइनस लीफ बेस देखने को मिलेगा। ये हमारा विभेदात्मक लक्षणों में भी के अंतर्गत भी आया था, पल्वाइनस लीफ बेस। फूला हुआ पर्णाधार, फूला हुआ पर्णाधार देखने को मिलेगा, फूला हुआ पर्णाधार, पल्वाइनस लीफ बेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फूले हुए पर्णाधार के अलावा ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णव्रंत रूपांतरित होकर के पर्णाभ व्रंत बना लेता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन बबूल के अंदर, ऑस्ट्रेलियन बबूल में, ऑस्ट्रेलियन बबूल में, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णव्रंत रूपांतरित होकर, पर्णव्रंत रूपांतरित होकर, पर्णव्रंत रूपांतरित होकर, रूपांतरित होकर, पर्णव्रंत रूपांतरित होकर, पर्णव्रंत रूपांतरित होकर पर्णाभ व्रंत बनाता है। क्या बना लेगा? पर्णाभ व्रंत बनाता है, पर्णाभ व्रंत बना लेता है, पर्णाभ व्रंत बनाता है। ठीक है ना, पर्णाभ व्रंत बनाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। हमारा ये पर्ण वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, विभेदात्मक लक्षण भी कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो मेमोसॉइडी के अब हम पुष्पीय लक्षण देखेंगे इसके बाद में। तो इस प्रकार एक एक पॉइंट को हमको याद रखना है, और इस प्रकार याद रखते हुए फैमिलीज़ को हम अपने पूरी तरीके से दो जगह हमको ये पढ़नी है सेकेंड ईयर के अंदर। देखिए, एक तो हम प्रैक्टिकल फाइल का जब काम करेंगे तो पूरा जो ये मैटर है एज इट इज़, जैसा मैं बोर्ड वर्क करता जा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको एक एक फैमिली को कंप्लीट करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। दूसरा, प्रैक्टिकल फाइल में कंप्लीट करने के अलावा हम अपने थ्योरी के मैटर के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। भाई, हमारा जो सेकंड पेपर है एज इट इज़ प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आएगा। ये जैसा आपको ये नोट्स मैं आपको अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट्स जैसे आपको ऐप पर दिए जा रहे हैं ये, और यदि आप कॉलेज आ सको, ठीक है ना, यदि जैसे आपकी कॉलेज आने की प्रोबेबिलिटी रही और तो फिर आपको जैसे नोट्स दिए गए तो वो नोट्स एज इट इज़ आपकी प्रैक्टिकल फाइल में, और एज इट इज़ आपके भी जो आपका सेकंड ईयर का एंजियोस्पर्म का पेपर है, सेकंड पेपर, इस पेपर का मैटर जो होगा वो एज इट इज़ प्रैक्टिकल फाइल में आएगा। और इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल में आने के अलावा ये थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों जगह आएगा। हर्बेरियम शीट भी आपकी इस बार बनेगी। हर्बेरियम शीट में भी कम से कम 15 और 20, 15 या 20 हमको हर्बेरियम शीट बनानी होंगी, और हर्बेरियम शीट की अलग फाइल बनेगी और हमारा प्रैक्टिकल वर्क की अलग फाइल बनेगी। तो इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा पुष्पीय लक्षण। अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण। तो पुष्पीय लक्षणों में पहला पॉइंट आएगा पुष्पक्रम, और पुष्पक्रम के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर जो पुष्पक्रम हमको देखने को मिलेगा मेमोसॉइडी के अंतर्गत, वो पुष्पक्रम कैसा होगा? असीमाक्षी मुंडक प्रकार का। कैसा होगा? असीमाक्षी मुंडक प्रकार का। कैपिटुलम या स्पाइक, ये दो टाइप के पुष्पक्रम हमको देखने को मिलेंगे। तो पुष्पक्रम देखते हैं असीमाक्षी मुंडक, ठीक है ना, पुष्पक्रम कैसा होगा? असीमाक्षी मुंडक, असीमाक्षी मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलेगा। अब असीमाक्षी मुंडक पुष्पक्रम की हम बात करें तो ये अकेशिया निलोटिका के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? अकेशिया, अकेशिया निलोटिका के अंदर मिलेगा। अकेशिया निलोटिका के अंदर मिलेगा हमको। ठीक, अकेशिया निलोटिका के अंदर मिलेगा। और असीमाक्षी कणिश, ये अकेशिया सेनेगल के अंदर मिलेगा। असीमाक्षी कणिश, असीमाक्षी कणिश, ये हमको किसके अंदर मिलेगा? असीमाक्षी कणिश प्रकार का, अकेशिया
सेनेगल के अंदर मिलेगा। अकेशिया सेनेगल के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा। अकेशिया सेनेगल में, अकेशिया सेनेगल के अंदर ये हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार हमको या तो कैपिटुलम टाइप का या स्पाइक टाइप का मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कैपिटुलम टाइप का किसके अंदर मिला, निलोटिका में, ठीक, और स्पाइक टाइप का किसके अंदर मिला, सेनेगल के अंदर, ठीक। अब अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्प, ठीक। तो पुष्प, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, फल और बीज, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, इस प्रकार हम अपने इस टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। फ्लोरल डायग्राम, और फिर लास्ट में जाकर के हम क्या देखेंगे, मिमोसॉइडी के आर्थिक महत्व। और जैसे ही हमारा मिमोसॉइडी कंप्लीट होगा तो हमारा फैबेसिया लेग्यूमिनोसी उपकुल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हम अपनी नेक्स्ट फैमिली पर मूव करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ से आगे का जो मैटर है पुष्पीय लक्षणों वाला, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूटी में लेंगे। धन्यवाद।